अच्छा मेरा प्रभाव दोस्तों पोर्टल जो है इसका संबंध किससे? देखो प्रभाव पोर्टल पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे है ना? देखो प्रभाव एक तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, प्रभाव सॉफ्टवेयर याद है आपको? प्रभाव सॉफ्टवेयर मैंने पहले भी दिखाया था आपको, और मैंने कहा था कि जो प्रभाव सॉफ्टवेयर है इसको लॉन्च करने वाला इसरो कौन है? इसरो ने कौन सा लॉन्च करा है? प्रभाव सॉफ्टवेयर लॉन्च करा, याद करो। और प्रभाव पोर्टल की बात करूं आपसे, इसे लॉन्च करने वाला कौन है? इसको लॉन्च करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? आरबीआई जो है ये प्रभाव पोर्टल लॉन्च करने वाला, ठीक है। आप चर्चा में क्यों आ गया दोस्तों वापस आपके? हुआ क्या कि 1 मई 2025 से इसको जिनके लिए इसको लॉन्च किया गया है उनको अनिवार्य रूप से इसका यूज करना पड़ेगा दोस्तों ना, ठीक ना। 1 मई 2025 से ये प्रभावी हो गया, ठीक है, इफेक्टिव हो गया, प्रभावी दोस्तों हो चुका आपके। मतलब कि दोस्तों इसमें जो भी हमारे यहाँ पर भारत में दोस्तों आपके जो भी विनियामक संस्था हमारे भारत में आपके जो भी विनियामक संस्था हमारे भारत में इनको इसका अनिवार्य रूप से उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उनको इसका अनिवार्य रूप से आपके कंपल्सरी कर दिया, जो भी विनियामक संस्था भारत के अंदर उनको कंपल्सरी कर दिया कि प्रभाव पोर्टल जो है इसका यूज उनको करना ही पड़ेगा दोस्तों ना। किसके लिए करना पड़ेगा दोस्तों? आपके जो भी रेगुलेटरी संस्थान आपके इंस्टीट्यूट है उनको एप्लीकेशन आवेदन करने में कोई आवेदन करना है उसके अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। कोई वेरिफिकेशन करना है, सत्यापन करना है तो इससे करेंगे, ठीक है। तो आवेदन हो गया, सत्यापन हो गया, वो इसी से करने वाले दोस्तों आपके। इससे फायदा क्या होने वाला है? एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी क्योंकि ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन सत्यापन होगा तो जो पारदर्शिता वो बढ़ेगी आपकी, और एक आपके कार्य में क्या आएगी? तेजी आएगी, ठीक है। कार्य में तेजी आएगी और एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कार्य में तेजी आएगी, दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जितने भी हमारे यहाँ पर विनियामक संस्था जो है वो 1 मई 25 से आपके प्रभावी कर दिया गया कि भाई प्रभाव पोर्टल का यूज करना ही पड़ेगा, ये आपकी प्रभावी बात हो चुकी है। अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा जिससे कि पारदर्शिता आ सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके और साथ में कार्य में तेजी आ सके, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अच्छा आरबीआई की बात करूं मैं आपसे, आरबीआई की स्थापना कमेटी कौन सी है? यंग हिल्टन कमेटी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं शाही आयोग, क्या बोलते हैं? शाही आयोग कहते हैं ना। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, क्या होता है? इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को होता है। पहले इसका मुख्यालय कहां पर था? पहले इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता के अंदर था, ठीक है। और बाद में इसका मुख्यालय कहां पर हो गया? बाद में इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई के अंदर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, पहले हेड कौन थे इसके आपके? तो पहले हेड थे ओशबॉर्न स्मिथ, कौन थे? ओशबॉर्न स्मिथ जो है वो इसके पहले हेड थे, ठीक है। पहले भारतीय पूछूं कौन थे आपके? तो पहले भारतीय हेड थे सीडी देशमुख, कौन थे? सीडी देशमुख जो है ये पहले भारतीय हेड थे, ठीक है। और अभी वर्तमान में 26वें प्रमुख कौन बने इसके? संजय मल्होत्रा जो है ये इसके वर्तमान में 26वें नंबर के जो गवर्नर है वो अपॉइंट हुए, ठीक है। 26वें गवर्नर कौन हुआ आपके? संजय मल्होत्रा जो वर्तमान में इसके 26वें गवर्नर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। आरबीआई ऑप्शन नंबर सी जो है ठीक आंसर हो गया। आरबीआई ने आपके प्रभाव पोर्टल लॉन्च करा है और प्रभाव सॉफ्टवेयर जो है इसको लॉन्च करने वाला इसरो हो गया, कौन है? इसरो, ठीक है। अच्छा भारत पोल पोर्टल पूछूं आपसे, भारत पोल पोर्टल जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? सारथी जो ऐप है, इस सारथी ऐप को पूछूं आपसे लॉन्च करने वाला कौन? आपके योनो ऐप जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने। देखो भारत पोल पोर्टल की बात करूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये भारत पोल पोर्टल लॉन्च करने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन सारथी ऐप पूछूं आपसे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये सारथी ऐप लॉन्च करने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों योनो ऐप पूछूं आपसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो होता है इसका जो ऐप है उसका नाम क्या है? योनो ऐप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आरबीआई मैक्स प्रभाव पोर्टल मैंडेटरी जो है कर दिया है और किसके लिए? रेगुलेटरी जो संस्थाएं हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है ना। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत वर्ल्ड का कौन सा देश बन चुका है? 17 नंबर का देश बन चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 25 जो है इसको कहां संबोधित करा? आपके ये आपके मध्य प्रदेश में मुरैना के अंदर किया था, ठीक है। सॉरी नीमच के अंदर, ठीक है। मुरैना नहीं आपके नीमच के अंदर किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर ही हुआ था, नीमच के अंदर हुआ था, ध्यान रखना है ना। हाल ही में विमोचित किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई जो है किसके लेखक कौन है आपके? ये तो वही आपके जो उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के सीएम उनके पिताजी के ऊपर लिखी गई आपकी पुस्तक है। और अमरजीत सिंह आपके अमरजीत सिंह ने लिखी, किसने? अमरजीत सिंह जो है इनके द्वारा लिखी पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमरजीत सिंह जो आपके तुलक है उन्होंने लिखी है ना। हाल टाटा स्टील मास्टर्स 25 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन है? आर प्रज्ञानंद, ठीक है। आर प्रज्ञानंद जो छापना ये टाटा स्टील मास्टर्स जो है इसका खिताब जीतने वाले, ध्यान रखना, ठीक है।